आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में बेहद अहम बयान दिया है। हिंदू धर्म को लेकर के उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म विश्व को रास्ता दिखाने का काम करता है, सही दिशा में ले जाने का काम करता है। यही वजह है कि अलग अलग समय पर तमाम देश खत्म हो गए, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा बचा रहा। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लोगों की तमाम मजबूरियां होती हैं, यही वजह है कि उन मजबूरियों की वजह से लोग अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन अगर हिंदू नहीं रहेगा तो विश्व नहीं रहेगा। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोग आरएसएस प्रमुख के बयान से इत्तेफाक रखते हैं। वो भी ये मानते हैं कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो विश्व नहीं रहेगा। हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है वो किस तरीके से किस तरीके से लोग समझते हैं और उनका इस बयान से लेकर के क्या ताल्लुक। भाई साहब, ये बताइए, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख का बयान आया है, किस नजरिए से देखा जाना चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं इस बयान के माध्यम से? देखिए, आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत जी ने कहा है उससे मैं सहमत ही हूँ, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जो सनातन धर्म है आज भी जिंदा है और सनातन के अंदर मानवता है। हमारा देश महात्मा बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं है। हम लोग कभी युद्ध की नीति पे विश्वास नहीं करते, हमेशा बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो भी देश जो तमाम आतंकवाद को लेके पनपते हैं, सारी बाधाएं जो पैदा करते हैं, वो लोग आज देखिए खाने के लिए मोहताज पड़े हैं। लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू नहीं होगा तो विश्व नहीं रहेगा। ये माननीय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने मणिपुर के कार्यक्रम में ये बात कही है और बिल्कुल सत्य कही है, क्योंकि हिंदू नहीं रहेगा तो विश्व नहीं रहेगा। उसका कारण ये है कि हिंदू धर्म है जो सबसे प्राचीन धर्म है। इस धर्म में भगवान कृष्ण का भी जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है, भगवान राम के रूप में हुआ है, भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं। और भारत में आपने देखा होगा, जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई है, जब से हमारा सनातन को और प्रोग्रेस मिली, जिसका विश्व लोहा मान रहा है। जो कि डोनाल्ड ट्रम्प भी ये बात कहते हैं कि विश्व में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, जब से सनातन को बढ़ावा बहुत मिला है। और उस चीज को वही मानते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तब विदेश दौरा करने जाते हैं तब वो कुछ खाते पीते नहीं है, केवल तुलसी के पौधे को पूजते हैं और एक नींबू पानी लेते हैं। तो वो खुद कहते हैं कि आप इतने स्वस्थ कैसे रहते हैं। तो कहते हैं हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है और हम उसी तरह से रहते हैं। इसी तरह से और जो अन्य देश के लोग हैं वो भी ये बात मानते हैं। और ये जो विश्व में लगातार जो है ये बातें चल रही हैं, बिल्कुल ठीक चल रही है। जो हमारे मोहन भागवत जी ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो भी विश्व का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और हिंदू संगठन है, सनातन को बढ़ावा देता है। इसलिए मैं माननीय संघ चालक जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कही। मणिपुर की हिंसा में वो कार्यक्रम में जो उन्होंने बात कही है बहुत अच्छी कही है, मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि भारतवर्ष में लगातार आक्रमण होते रहे, तमाम आक्रमणकारी आए, लेकिन जो भारतवर्ष है उसको मिटा नहीं पाए। भारतवर्ष पहले भी था, आज भी है, और उनका कहना है कि हमेशा रहेगा, क्योंकि जो हिंदू सभ्यता है वो लोगों को सहिष्णु बनाती है, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगर हमारी हिंदू राष्ट्र है तो ये बहुत पुराना, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना राष्ट्र है हमारा। और हिंदू राष्ट्र आज का नहीं है। संतों पहले जो हमारे पूर्वज थे वो भी हिंदू धर्म अपनाते थे, आज से नहीं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान, ये सारे ऐसे थे। और हिंदू धर्म हमारा ये कर्तव्य है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और हिंदू का कहना है, ये अगर सच्चा हिंदू है तो हिंदू को दिल खोल के अपनी चीज को कहनी भी चाहिए। भाई साहब, आपको भी लगता है कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी? भाई साहब, जैसे हमारे प्रमुख जो है मोहन भागवत जी ने जो बयान जो है दिए हैं, वो एकदम भारतवर्ष के लिए जो है एकदम सही बयान जो है दिया है कि अगर हिंदू एकजुट नहीं रहेगा, हिंदू बटेगा, हिंदू कटेगा। तो हमको सभी लोगों को जो है, जो भी सनातनी है, सबको एक होना चाहिए और एक रहना चाहिए। क्योंकि जितने भी जो है मुस्लिम देश हैं, सब वो कहीं ना कहीं जो अपनी एक ताकत बना के रखते हैं जो है। और हमारा जो है देश है, अगर हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमें जो है हिंदू राष्ट्र जो एक देश बनाना है, तो हमको सभी लोगों से जो है मिल के जो है और एक होके जो है एक हिंदू जो है राष्ट्र, एक देश जो हमको बनाना चाहिए जो है। मतलब ये बताइए कि आरएसएस प्रमुख का बयान आया है कि हिंदुत्व धर्म एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म की तमाम लोगों को जोड़ करके रखता है, और हिंदुत्व धर्म की वजह से ही भारत कभी विभाजित नहीं हुआ। भारत हमेशा उसका जो अस्तित्व है बना रहा। और तमाम देश ऐसे हैं, जैसे रोम है, कभी हुआ करता था, रोम का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन भारत का नहीं खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर हिंदू रहते हैं। और अगर हिंदू नहीं होगा तो विश्व का अस्तित्व मिट जाएगा।
आज अगर हिंदुओं की आप बात करते हैं तो आज हमारे विश्व में हिंदू बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े देश चला रहे हैं हमारे हिंदू। और हमारे जो हिंदुत्व पे लोग आघात करते हैं, पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे और कुछ नहीं होता था, बम फोड़ के चले जाते थे, कुछ नहीं होता था, पब्लिक की छींचा लेदर हो जाती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब से ही हमारे योगी जी और मोदी जी गद्दी बैठे हैं भैया, तब से ये जानदार काम शुरू हुआ है। न ये लकड़ी जितनी सरकारें रही हैं, ये पर्दा डाले वाली सरकारें रही हैं। पॉलिटिकल मजबूरी है तमाम नेताओं की, जिसकी वजह से वो हिंदुत्व की प्रशंसा नहीं करते बल्कि हिंदुत्व से दूर भागने का प्रयास करते हैं, हिंदू धर्म से दूर भागते हैं। क्या मजबूरी है लोगों की ऐसी? मजबूरी नहीं भाई साहब, ये मानसिकता है उनकी। क्योंकि सबसे अगर देखा जाए तो लोकप्रिय आदमी और सबसे ज्यादा हमारा सनातन धर्म आदमी आता है, इसको खत्म करने का कुछ संगठनों ने किया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक इतने बड़े संगठन के सबसे जिम्मेदार आदमी, उन्होंने जो बात कही सर्वोपरि है, बात सत्य है। हिंदू नहीं रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, इस बात पे तो कहीं नहीं। आप देखिए किसी भी राज्य में कहीं भी कोई भी दंगा हो, फसाद हो, तो आप देखेंगे बढ़ चढ़ के उसमें नियंत्रण को काबू करने में और उस मतलब देखिए हलचल को व्यवस्थित करने में बढ़ चढ़ के अगर कोई हिस्सा लेता है वो हिंदू आदमी होता है, बाकी तो कोई नहीं होता। और हमारा देश एक तहजीब का देश है, इसमें सर्व वर्ग का आदमी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग का है, सबका सम्मान है, सबका समायोजन है, एक साथ है। और इसी के साथ हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती, तहजीब दी जाती है, आदर दिया जाता है, मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और दूसरे जो हैं वो संगठन में क्या कराते हैं, आतंकवाद को पनप देते हैं, बम विस्फोट कराते हैं, इससे पैदा होने वाली और नस्लों को वो ले जाते हैं। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को स्वयंसेवक बनवाते हैं, कहीं किसी संगठन में हमारे यहाँ जो बच्चा होता है वो छोटे से पढ़ के बड़ा होता है, और इनके यहाँ होता है तो उसको छोटे से बम पटकना सिखा देते हैं, कहीं इसके घर पे बम फेंकना है, कहीं उसके घर पे बम फेंकना है। लेकिन हमारे देश में और हमारे हिंदू समाज में कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी दूसरे के घर में या दूसरे मुल्क में उन्होंने इस रणनीति को बनाया हो। भाई साहब, तमाम नेताओं की क्या मजबूरी है कि वो हिंदुत्व का नाम लेने से भी डरते हैं, हिंदू धर्म की प्रशंसा करने से डरते हैं? देखिए, उनकी मानसिकता है कि जो हिंदू के नाम से डरते हैं। अगर इंसान पैदा होता तो हिंदू ही पैदा होता है, फिर यहाँ पर आकर के अपनी अपनी जातें बांटी जाती हैं, तुम सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। लेकिन जब आदमी इंसान पैदा होता तो हिंदू ही पैदा होता है, ऊपर से तो लिखा करके आता नहीं ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई, हिंदू ही पैदा होता है। और हिंदू की ही बुराई करो तो व्यर्थ है तुम्हारा जीवन, हिंदू की बुराई करना तो व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। देखिए, हम लोग अपने बच्चों पैदा होता बच्चों को संस्कार सिखाते हैं कि बेटा पढ़ा जाता लिखा जाता, ना ही तो हम आतंक सिखाते हैं और ना ही किसी की निंदा करना सिखाते हैं, अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। जो हमारे हिंदुओं में संस्कार है वो किसी धर्म में संस्कार नहीं है। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है वह देश पर पूरी अक्षरशः लागू होती है। हिंदुत्व ना होता तो देश ना होता, हिंदू ना होता तो देश ना होता, ऐसा तमाम लोगों का मानना है।